नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना से आपका सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम काफ़ी दिनों से जुलाई 2025 सेशन की जो इग्नू के प्रोग्राम चल रहे हैं एडमिशन जुलाई 2025 का, वो प्रोग्राम्स का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आज जो हमारा है स्कूल ऑफ एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे पीजी प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे जुलाई 2025 सेशन की एडमिशन चल रही थी, उसकी जो लास्ट डेट थी 15 अगस्त थी, वो ख़त्म हो गई है और अब इसको बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। उसमें जो एक्सटेंशन जो डेट एक्सटेंड हुई है उसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज और डिप्लोमा प्रोग्राम्स है वो उसकी डेट एक्सटेंड हुई है। तो इसलिए जो अभी भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इग्नू के साथ जुड़ना, इग्नू यूनिवर्सिटी की फैमिली में एक मेंबर बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि जल्दी से जो बढ़ी हुई डेट का फ़ायदा लें और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही वो स्टूडेंट्स जो हमारे ऑलरेडी हैं, जैसे यूजी पीजी के, जहाँ कह लो 6 मंथ्स सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे फर्स्ट ईयर का है, सेकंड में करवाना है, सेकंड का थर्ड में करवाना है, ऐसे ही एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाना है, उनके लिए भी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो भी 31 अगस्त है। तो आप भी जो जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो वो करवा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज़ बड़ी ही डिटेल्स में दी गई है। जो भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, पहले उस प्रोग्राम की अच्छी तरह पढ़ो, जानो और अपनी नीड के बेस पे जो आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं उसको पहले ध्यान से पढ़ो। उसमें कितने कोर्सेज है, कितने क्रेडिट्स है, कितना ड्यूरेशन है, उसको करने के बाद ही वो फिर आगे आप एडमिशन की तरफ जा सकते हैं। तो आज जो है हमारा शुरुआत है स्कूल ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से प्रोग्राम्स है। सबसे पहले है मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें है मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, और ये भी 2 साल का प्रोग्राम है जो पीजी प्रोग्राम है। और इसका जो मतलब मीन्स इसका एम क्या है एमए एजुकेशन का, एक ऐसी टीम कह लो, एक वेल ट्रेंड टीम को क्रिएट करना है इस प्रोग्राम के द्वारा, ताकि एक एजुकेशन में के फील्ड में आपको नॉलेज हो सके, ताकि एजुकेशन और इसकी जो अलग अलग डायमेंशंस है उसकी नॉलेज हो आपको, और ताकि आप उस नॉलेज को लोगों की पहली सोसाइटी की सर्विस के लिए और स्टूडेंट्स को एक और अच्छे कह लो सिटीजन्स बनाने के लिए आप अपनी नॉलेज को आगे स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ आप एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें, और ताकि वो एक सोसाइटी में एक ऐसा कह लो लेवल क्रिएट कर सकें जिसमें हर कोई आगे अपने आप को बढ़ा सके अपनी की स्किल्स को यूज़ करके। और इसके अलावा एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करना है, एक ऐसी स्किल्स लाना है एजुकेशन फील्ड में, और ताकि एक अच्छे आप कम्युनिटी में एक अच्छे स्कॉलर्स क्रिएट कर सकते, ताकि वो एक वेल इक्विप्ड नॉलेज के साथ इस एनवायरनमेंट में विचर सकें। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश है। और इसमें जो है एम एजुकेशन में इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है 30 क्रेडिट्स टोटल इसके हैं, 68 क्रेडिट्स प्रोग्राम है। एक साल में आपको 34 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं।
और टोटल जो है अगर एक साल में 34 करेंगे, ऐसे ही सेकेंड ईयर में 34 क्रेडिट्स कंप्लीट करेंगे तो आपका एक पीजी डिग्री आपको मिल जाएगी। और जैसे ग्रुप ए में है, इसमें बेसिक कोर्स है एजुकेशन का, ये है MES 11 है। इसका है कि आप एक एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लाना है, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, जो कि 4 क्रेडिट्स कोर्स है। ऐसे ही ग्रुप बी है कोर कोर्सेज। कोर कोर्सेज का मतलब है कि आपका कंपल्सरी जो मेन कोर्सेज है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं, और एक इन डेप्थ जो नॉलेज है आपको देना है एजुकेशन के फील्ड में, है ना, ताकि आप उसको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस है एजुकेशन की, तो आप एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको विजुलाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, इसमें क्या क्या कोर्सेज है, जैसे ये 24 क्रेडिट्स है टोटल, MES 12 से लेके 15 तक। तो ये सारे कोर्सेज आप इस प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप सी में है, तो ये भी इसमें भी है, जैसे MES 16 है, वो 6 क्रेडिट्स का कोर्स है, और MESP 1 है, वो डिजर्टेशन है। इसका मतलब है कि आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें सबमिट करना है। पहले जैसे आप इसके लिए है एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएंगे, फिर उसको अप्रूवल के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मेन मकसद है इस जो है ग्रुप सी का है कि आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड क्रिएट करना है, ताकि आप आगे जाकर आप अपने एक इस जो नॉलेज को है रिसर्च फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें, और एक इफेक्टिव वे से आगे रिसर्च के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह आगे कर सकते हैं। मेन इसका आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक प्रैक्टिकल वे में नॉलेज देना है। ऐसे ही ग्रुप डी है, इसमें है स्पेशलाइज्ड एरियाज दिए गए हैं एजुकेशन के, तो उसमें भी आपको ये जो है, जैसे 24 क्रेडिट्स के ये हैं, MES 1 101 से लेकर MES 104। कहने का मतलब है इसमें आगे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं। ये हैं जैसे हायर एजुकेशन में है, डिस्टेंस एजुकेशन में है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, और एजुकेशन मैनेजमेंट है, एंड अडल्ट एजुकेशन है। हालांकि ये सारे जैसे स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, इसी में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है ना। कुछ जैसे है स्टूडेंट्स ने मान लो PGDET कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो वो इस ऑप्शन को ना ले, है ना। जो दूसरी ऑप्शंस है वो ले सकते हैं, जैसे अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इसको भी आप डिटेल्स में प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। फिर है कि आगे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा 34 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर में है, ऐसे ही 34 क्रेडिट्स जो है आपको सेकेंड ईयर में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ये जो सेकेंड ईयर में है स्पेशलाइजेशन एरियाज दिए गए हैं, तो इसको आपको एक एरिया चूज करना है। जैसे हायर एजुकेशन जो मैंने ऊपर पहले ही कहा है, हायर एजुकेशन का, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ये 24 क्रेडिट्स ईच दिया गया है ना। फिर डिजर्टेशन वर्क है जो 10 क्रेडिट्स का। तो ये हमारा हो गया MA एजुकेशन। जो सेकंड हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अडल्ट एजुकेशन। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और जो अडल्ट एजुकेशन के फील्ड में कॉम्पिटेंसीज लाना चाहते हैं, अपने आप में एफिशिएंसी या प्रोफेशनल स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज लाना चाहते हैं, और ऑलरेडी इन सर्विस हैं या प्री सर्विस हैं, तो इस फील्ड ऑफ एजुकेशन में, तो इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वाला प्रोग्राम में MA एजुकेशन आप MA इन अडल्ट एजुकेशन कर सकते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको थियोरी और प्रैक्टिकल नॉलेज जो अडल्ट एजुकेशन फील्ड में देना है, ताकि आप स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पर्सपेक्टिव्स में उनको उनकी नॉलेज को डेवलप कर सकें।
ऐसे ही अब जो डिफरेंट पॉलिसीज़ है प्रोग्राम्स की एडल्ट एजुकेशन के फील्ड में, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, जहाँ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना, जहाँ उसमें और डेवलपमेंट करना, ताकि हम दूसरों की वेलफेयर में और उनकी एफिशिएंसी में अपनी नॉलेज को लगा सकें एडल्ट एजुकेशन फील्ड में, तो ये प्रोग्राम बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। और ऐसे ही आपने स्किल्स जो मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहाँ दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स में जो अंडरस्टैंडिंग लाना है, वो किसी भी फील्ड में एस्पेक्ट लेवल पे हो सकता है, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल, इवन इन अडल्ट एजुकेशन के फील्ड में, तो इसको नॉलेज को इन्हेंस करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? और हर एक प्रोग्राम का तो मतलब यही है कि आप जिस फील्ड में भी करना चाहते हो, उसमें आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज लाना है, ताकि आप उसको और इफेक्टिव वे से ये जो नॉलेज है सिर्फ अपने तक ना सीमित करके औरों तक प्रोवाइड कर सके, ताकि एक समाज में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जो कि एक इफेक्टिव हो और सभी के इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है ना? और इसका जो एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री प्रो है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और इसमें जो टोटल क्रेडिट्स है वो 80 क्रेडिट्स है। और हर एक साल जैसे एक फर्स्ट ईयर में भी 40 क्रेडिट्स है और सेकंड ईयर में भी 40 क्रेडिट्स है। मान लो अगर आप एक साल कर लेते हो, 40 क्रेडिट्स कर लेते हो, तो आपको जैसे एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो अगर ये आप 40 कर लेते हो, आपको पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन अडल्ट एजुकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं कोर्सेज़ की, फर्स्ट ईयर की कोर्सेज़ में भी है। जैसे अगर आप 18 क्रेडिट्स कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पूरा एक साल कर लेंगे तो आप 40 क्रेडिट्स हो जाएंगे, मीन्स 22 क्रेडिट्स और करके आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन अडल्ट एजुकेशन। अगर सर्टिफिकेट लेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अडल्ट एजुकेशन होगा। लेकिन सेकेंड ईयर के अगर आप 40 पूरे कर लेते हो तो आपको 80 क्रेडिट्स होंगे, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें भी जैसे है ऑप्शनल कोर्सेज दिए गए हैं, डिजर्टेशन है, जहाँ फिर केस स्टडी, जहाँ फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स जो है आपको क्रिएट करना है, वो भी 10 क्रेडिट्स ईच है दोनों, तो एक कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है ना? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंट्री एंड एग्ज़िट जो है इसमें अवेलेबिलिटी है। फिर उसके बाद है आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन में 1 ईयर डिप्लोमास भी दिए गए हैं। एक है पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, पीजीडीएचई। ये भी हम जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी, उसमें इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी मान्यता दी गई थी, और ये बहुत काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारे टीचर्स ने इसको किया भी है। और जनरली जो है इस प्रोग्राम को है जनरली जो हायर एजुकेशन टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। या फिर कोई भी जो है टीचर्स है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है और विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन के साथ, दोज आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, है ना? फिर और भी जो है प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री की हुई, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसन, एग्रीकल्चर साइंस या लॉ, तो वो भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के अलावा जो है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, और इसमें जो टोटल क्रेडिट्स है 34 क्रेडिट्स है। और ये देख लीजिए MES 101 से लेकर आपको ये 12 और 36 ये क्रेडिट्स हो गए आपके प्रोजेक्ट वर्क को अगर इंक्लूड करें तो 4 क्रेडिट्स जो है एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, ये भी कंपलसरी है एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो अगर ये आप कंप्लीट करोगे, प्रोजेक्ट वर्क करोगे, तभी आपको ये 1 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा।
और मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे यूजीसी की जो लेटर ऑफ रिकॉग्निशन है उसमें पीजीडीजीएचजी को एक इक्वलेंट टू वन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इक्वलेंट माना गया है उन टीचर्स के लिए जो कि किसी भी डिसिप्लिन में है। लेकिन जो टीचर्स एजुकेशन डिसिप्लिन में है अगर वो इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो आपको इट्स इक्वलेंट टू टू रिफ्रेशर कोर्सेज, मीन्स दो रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं तो ये आपको ये जो प्रोग्राम है उसके इक्वलेंट है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम है दैट इज है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पीजीडीईटी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि आज का जो ज़माना है एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक टीचर्स को, कोई भी टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी से अक्वेंटेड है, जब उससे फेमिलियर है, तो अपना कोई भी कह लो कि जो नॉलेज है उसको अच्छे वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही टीचर्स के लिए हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो स्कूल एनवायरनमेंट में है वो अपनी जो पेडागोगी को है एक इफेक्टिव वे से उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर अच्छी वे से कर सकते हैं। उनकी एक कह लो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक एनरिच्ड नॉलेज एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और इसको मान्यता जैसे है इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माना जाता है, ठीक है ना। और इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ती है, लर्नर्स की है उसमें जो है कि जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को है, जहाँ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, जहाँ दूसरे नेशंस की जो गवर्नमेंट्स है, इवन इंडिया की है, वो इसको उन्होंने समझा है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम एजुकेशनल प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करें तो एक हम इफ़ेक्टिव वे से जो नॉलेज है वो आगे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि ये हमें कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज़। फिर इसको अगर हम जुडिशियस वे से सिलेक्ट करके नॉलेज को टेक्नोलॉजी के साथ पेडागॉगी और को मीन्स उसको करते हैं इम्प्लीमेंट, और जो हमारी मैनेजरियल स्किल्स है उसको एक अच्छे एजुकेशनल क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है टारगेट ग्रुप्स कौन है, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भी कोई प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं वो इस प्रोग्राम को करके और एक अच्छा एक नॉलेज आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। टोटल ये 32 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, इसमें प्रोजेक्ट भी है वो जो कि 8 क्रेडिट्स का है। तो ये हमारा ये भी एक प्रोग्राम है। जो नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं पीजीडीएसएलएम, है ना। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसका ज़्यादातर है जो स्कूल टीचर्स जब प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो इस प्रोग्राम को करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल्स को ला सकते हैं ताकि स्कूल का एक अच्छा कह लो एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करके और स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो इसमें लिखा भी गया है कि प्रिंसिपल्स इट आल्सो enables principal to create an effective and enabling environment and develop a cadre of talented और competent principals को क्रिएट करना है ताकि वो अपनी जो कैपेसिटी को एनहेंस करके अपनी परफॉर्मेंस को स्कूल के एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपनी वो नॉलेज को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है आगे पहुंचा सके, है ना। फिर इसका
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी ही है, और एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इसको कर सकते हैं। टोटल जो क्रेडिट्स है 30 क्रेडिट्स का ये प्रोग्राम है। और इसमें एक एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है जो कि जैसे पीजीडीएचई में कहा था कि उसमें भी ईसीपी था, लेकिन उसमें कुछ क्रेडिट्स था, है ना, क्रेडिट बेस्ड था, लेकिन ये है कि नॉन क्रेडिट बेस्ड है, लेकिन ये कंपलसरी है ना। तो इसमें ये होगा कि आपको जैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें आप अपनी स्किल्स को कैसे इन्हेंस करना है, और ये इन्हेंस करने के लिए डिस्कशंस की जाएंगी, लेक्चर्स दिए जाएंगे, और ग्रुप इंटरेक्शंस होंगे, है ना, आपस में। जैसे है अभी ग्रुप्स एक क्रिएट किया जाएगा, उसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे आपकी और नॉलेज बढ़ेगी, अपनी स्किल्स को कैसे इफ़ेक्टिव वे से आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ईसीपी में ये आपको इस एक नॉलेज क्रिएट एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो ये था हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट हमारा है स्कूल ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ PGDEMA। और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेन जितना भी एजुकेशन के प्रोग्राम है उसमें तो एक आपको ऐसा स्किल्स देना है जहाँ प्रोफेशनली ट्रेंड करना है, ताकि आप अपनी नॉलेज को उस ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए यूज़ करें और उस सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकें, है ना। उसमें सिर्फ एक एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ भी हो सकती है ना। तभी एक इफेक्टिव जो टीचर हैं, वो टीचर्स तो है ही है, साथ साइड बाय साइड वो इफेक्टिव मैनेजर्स भी होते हैं और एक अच्छे लीडर्स होते हैं, ताकि वो अपनी एक लीडिंग जो अच्छी जो लीडिंग स्किल्स है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें ताकि हर कोई जो स्टूडेंट है या टीचर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो सके और अपनी नॉलेज को एक इफेक्टिव वे से आगे ट्रांसमिट करना है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी के लिए आगे देना है। तो इसलिए इस प्रोग्राम के थ्रू वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, लीडरशिप और टीम क्वालिटीज ला सकें, और अपनी जो नॉलेज को एक स्ट्रेटजिक वे से प्लानिंग कर सकें, और कैसे इफेक्टिव डिसीजन लेना है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए एक अगर अच्छा इफेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, तभी कोई भी हमारी प्लानिंग है इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये सारा जो है स्किल्स या कह लो कि कॉम्पिटेंसीज है, ये सारे प्रोग्राम्स करके आ सकती है। तो इसलिए ये प्रोग्राम भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। और इसका जो टोटल है 34 क्रेडिट्स है। और ये सारा दिया गया है। पहले तो कंपलसरी जो कोर्सेज दिए गए हैं 6 क्रेडिट्स के हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शनल कोर्सेज, आपको एक ही चूज़ करना है, जैसे कि स्कूल ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। 4 क्रेडिट्स का ये है। तो ये टोटल है 34 क्रेडिट्स का। तो ये है जो आज हमने डिस्कस किए हैं। 2 हमने पीजी किए हैं, एमए एजुकेशन और एमए एडल्ट एजुकेशन, और 1 ईयर प्रोग्राम्स जो किए हैं वो एक पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, फिर पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, थर्ड वन था आपका PGDSLM पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और इसके बाद था PGDMA पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मुझे लगता है कि आपको जो भी एजुकेशन के रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है आपको इफ़ेक्टिव लगेगी।
और जल्दी से ही आप इन प्रोग्राम्स में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, अगर पीजी अगर करना चाहते हैं तो पीजी कर सकते हैं, जो डिप्लोमा कर सकते हैं तो वो अपनी कह लो कि नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो हमारी है कि उसमें हम किसी भी स्टेज में कभी भी है, क्योंकि एक इग्नू ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप किसी भी एज ग्रुप का कभी भी आप अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप कहीं जॉब में हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं, अगर घर में हैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारा जो इग्नू का है जन जन का विश्वविद्यालय है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं और एडमिशन लेकर फिर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।